एपिसोड 7। गांडीव का खोया हुआ इतिहास। पार्थ जानता था कि वह आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसे अपने अतीत का सच ना पता चले। नकाबपोश व्यक्ति के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। गांडीव खून से बंधा है और इसका असली स्वामी मैं हूं। अगर यह सच था तो उसे गांडीव के असली इतिहास का पता लगाना ही होगा। यह धनुष आया कहां से? इसे चलाने के लिए उसे ही क्यों चुना गया? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वह वास्तव में इसका असली धारक था? इन्हीं सवालों को लेकर पार्थ ने गांडीव के गुम हुए इतिहास की तलाश शुरू कर दी। पार्थ को एक पुरानी किताब याद आई जिसमें दिव्य अस्त्रों का जिक्र था। ऐसे पौराणिक हथियार जिनकी उत्पत्ति देवताओं से जुड़ी थी। मान्यताओं के अनुसार ये अस्त्र गुप्त स्थानों पर छिपाए गए थे और प्राचीन शक्तियों द्वारा संरक्षित थे। अगर गांडीव भी उन्हीं दिव्य अस्त्रों में से एक था तो उसके इतिहास का कोई न कोई रिकॉर्ड अवश्य होगा। थोड़ी खोजबीन के बाद पार्थ को पता चला कि हिमालय की पहाड़ियों में एक गुप्त मठ है, शक्तिपीठ अनंता। कहा जाता था कि वहां के आर्षि दिव्य अस्त्रों का ज्ञान संरक्षित रखते थे। अगर किसी को गांडीव के बारे में पता हो सकता था तो वे ही थे, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। वह स्थान कई रहस्यमयी सुरक्षा तंत्रों से घिरा था और केवल वही वहां प्रवेश कर सकता था जो सच में योग्य हो। पार्थ सोचते हुए, अगर गांडीव ने मुझे चुना है तो मुझे यह परीक्षा पास करनी ही होगी। कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद पार्थ अंततः शक्तिपीठ अनंता के द्वार पर पहुंच गया। सामने एक विशाल प्राचीन द्वार था जिस पर चमकते हुए शिलालेख खुदे हुए थे। जैसे ही पार्थ ने कदम बढ़ाया, एक गहरी आवाज गूंज उठी, रक्षक, कौन है जो दिव्य अस्त्रों का रहस्य जानने आया है? कोहरे से ढका एक विशाल योद्धा प्रकट हुआ। वह सुनहरे कवच में था और उसके हाथ में बिजली जैसी चमकती एक भाला था। उसकी आंखें पार्थ पर टिकी थीं। पार्थ, मैं पार्थ हूं। गांडीव ने मुझे चुना है। मैं इसका सच जानना चाहता हूं। रक्षक ने उसे कुछ पल तक देखा, फिर बोला, रक्षक, अगर गांडीव ने तुझे सच में चुना है तो साबित कर। यह परीक्षा दे और अपनी योग्यता सिद्ध कर। अचानक जमीन कांप उठी और रक्षक ने पार्थ पर आक्रमण किया। रक्षक कोई सामान्य योद्धा नहीं था। उसकी गति तीव्र थी, उसके हमले बिजली के समान तेज। पार्थ को हर बार मुश्किल से बचना पड़ रहा था। पार्थ सोचते हुए, यह केवल मेरी ताकत की नहीं बल्कि मेरी इच्छा शक्ति की भी परीक्षा ले रहा है। युद्ध चलता रहा। हर वार के साथ हिमालय की चट्टानें हिल रही। पार्थ शक्तिशाली था, लेकिन रक्षक थकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी पार्थ को एक बात समझ आई। उसने लड़ना बंद कर दिया, गांडीव को नीचे किया और गहरी सांस ली। फिर उसने कहा, पार्थ, मैं शक्ति के लिए नहीं, ज्ञान के लिए आया हूं। अगर मैं अयोग्य हूं तो मुझे यहीं रोक दो, लेकिन अगर गांडीव ने मुझे चुना है तो मुझे सच जानने का अधिकार है। रक्षक रुक गया। कुछ देर तक मौन छाया रहा। फिर वह हल्का सा मुस्कुराया। रक्षक, तू योग्य है। चारों ओर का कोहरा हटने लगा और पत्थरों का विशाल द्वार धीरे धीरे खुल गया। पार्थ मठ के भीतर पहुंचा। वहां एक विशाल कक्ष था जिसमें प्राचीन ग्रंथ, चमकते हुए शिलालेख और दिव्य अवशेष रखे हुए थे। कक्ष के केंद्र में एक वृद्ध आर्षि खड़े थे जिनकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता झलक रही थी। आर्षि, तू गांडीव का रहस्य जानने आया है? पार्थ ने सिर हिलाया। आर्षि, तो ध्यान से सुन, क्योंकि जो सच है वह तुझे चौंका सकता है। आर्षि ने उसे एक प्राचीन ग्रंथ दिखाया जिस पर सोने की स्याही से श्लोक लिखे थे। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उन्होंने गांडीव का असली इतिहास बताया। आर्षि, गांडीव को स्वयं देव शिल्पकार विश्वकर्मा ने गढ़ा था, लेकिन यह केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए था। यह केवल उस योद्धा को सौंपा जाता जिसकी आत्मा शुद्ध हो और जिसकी इच्छा शक्ति अटूट हो। पार्थ ध्यान से सुन रहा था। आर्षि, लेकिन बहुत समय पहले एक योद्धा ने इसकी शक्ति का गलत उपयोग करने की कोशिश की। वह इसे रक्षा के लिए नहीं बल्कि अपने नियंत्रण के लिए चाहता था। उसका विनाश हो गया, लेकिन उसकी रक्त रेखा अब भी जीवित रही। पार्थ का दिल धड़क उठा। पार्थ, नकाबपोश व्यक्ति। आर्षि ने गंभीरता से सिर हिलाया। आर्षि,
वह उसी गिर चुके योद्धा का वंशज है और अब वह इसे फिर से पाने की कोशिश कर रहा है। पार्थ ने गहरी सांस ली। पार्थ, अगर गांडीव संतुलन का अस्त्र है तो उसने मुझे ही क्यों चुना? आर्शी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आर्शी, क्योंकि तू आखिरी उम्मीद है। अगर नकाबपोश व्यक्ति गांडीव पर काबू पा लेता है तो वह इसकी सबसे खतरनाक शक्ति को जागृत कर देगा, जिससे वह पूरी वास्तविकता को फिर से बना सकता है। पार्थ को एक ठंडक महसूस हुई। आर्शी, तुझे उसे रोकना ही होगा, उसके इरादे पूरे होने से पहले। पार्थ मठ से बाहर निकला। उसके मन में नया ज्ञान और एक भारी जिम्मेदारी थी। अब वह सिर्फ गांडीव का वाहक नहीं था, वह इसका रक्षक था। जैसे ही उसने हिमालय की चढ़ाई उतारनी शुरू की, उसे एक परछाई महसूस हुई। वह जानता था उसका दुश्मन उसका इंतजार कर रहा था। अंतिम युद्ध करीब आ रहा था। अगले एपिसोड में भाग्य की टक्कर, पार्थ और नकाबपोश व्यक्ति के बीच अंतिम लड़ाई की शुरुआत। क्या पार्थ उसे रोक पाएगा या दुनिया अंधकार में डूब जाएगी?